अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने पिछले एपिसोड में देखा निकोला बोरान के पास कैद खाने में मौजूद था और बोरान को बहुत ज़्यादा मार रहा था। फिर वो अपना पोड़ा बोरान की गर्दन में डाल लेता है और उसे ज़ोर से खींचता है। फिर बोरान कहता है, काफिर तुम्हारे पास वक्त है, मुझे मार दो, क्योंकि तुम कभी न कभी मेरे हाथों से ही मरोगे निकोला। ये सब सुनने के बाद निकोला कहता है कि तुम सिर्फ बातें ही करते हो, किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज खाली हैं। अब देखते हैं कि तुम्हें जब सूली पर लटकाया जाएगा तब तुम इतनी बहादुरी दिखाते हो या नहीं। ये बात कहकर फिर निकोला वहां से चला जाता है और इसके बाद एक सिपाही बोरान की रस्सी खोल देता है और उसे घसीट कर बाहर की तरफ ले जाता है। और इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर उस्मान और उसके सिपाही जंगल में पहुंच चुके थे और हेरन भी वहां पर मौजूद थी। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि हमारे बहादुर पहले भी अनगोल जा चुके हैं और वो गलियों में और बाज़ारों में मालूमात जमा करेंगे और उनके पास तलवारें भी नहीं हैं और इसीलिए हमारी हेरा मदद करेगी और इसी की सवारी से जाएंगे। दाखिल होने वाले दरवाजे से हम जाएंगे और हमारी तलवारें घोड़ा गाड़ी में रहेंगी। वहाँ पर जो हमारे सिपाही हैं उन्हें आपने तलवारें देने हैं। सिपाहियों, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अपने भाई बोरान को बचा कर ले आएंगे। जंग मुबारक हो। और फिर उस्मान और हेरा घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है। एनोगोल किले में निकोला के सिपाही बोरान को बाहर घसीट कर ले आ रहे थे और सब लोगों के सामने बोरान को एक स्टेज पर बांध दिया जाता है और वहां पर इर्द गिर्द के लोग जमा हो जाते हैं। निकोला ऊंची आवाज में कहता है, अजीज बजतीनियों, जिस तुर को आप देख रहे हैं ये उस्मान साहब का सिपाही है और इसके साथ ये उस्मान साहब का वफादार भी है। उस उस्मान ने हमारा एक गाँव छीन लिया, हमसे हमारे गलोहे की कान ले ली और हमारे काफी लोग इन्होंने मार दिए। और जब ये सब कर रहा था उसके साथ यही बोरान साथ में था और हम इसकी लाश को जंगली परिंदों के सामने डालेंगे और ये सब लोगों के लिए इबरत बन जाए और फिर उस्मान की बारी आएगी। और ये बातें सुनने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी मुस्तहिल हो जाते हैं। अब ये सिपाही यहाँ पर है, आप लोग जैसा चाहे इसके साथ सलूक करें, अब ये आपके हवाले है। ये बात सुनने के बाद वहाँ के लोग उस्मान साहब के सिपाही बोरान के ऊपर पत्थर बरसाने लग जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। इसके बाद फिर बोरान आस्था से कहता है, अय मेरे रब, ये लोग मेरे जिस्म की चाहे जितने भी टुकड़े कर दें, मैं इनके सामने हार नहीं मानूंगा और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं यहाँ पर शहीद क्यों ना हो जाऊं। और इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है। काई कबीले में एक बच्चा कह रहा था कि जब बंदा शहीद हो जाए तो फिर कहाँ जाता है। और इसके बाद अहमद कहता है कि वो जन्नत में जाता है। अभी कोंजा खातून और हमारे तमाम सिपाही जन्नत में हैं। और इसी दौरान कुंगुलार अदाल वहां आ जाते हैं। फिर पुराने किस्से उन्हें सुनाने लग जाते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है। उस्मान साहब का काफिला दाखिल होने वाले दरवाजे के साथ में पहुंच चुका था। हैरा भी घोड़ा गाड़ी में मौजूद थी। किले का मुहाफिज घोड़ा गाड़ी को रोकने का एक इशारा करता है और फिर उस्मान और उसके सिपाही परेशान हो जाते हैं। फिर मुहाफिज कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर गुप्तू कहता है, मैं नकाया से अपनी बीवी के साथ में खरीदारी करने आया हूँ। फिर मुहाफिज कहता है, अब जहाँ से आए हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप गाड़ी से उतरे, हम आपकी तलाशी लेंगे। यह सुनने के बाद उस्मान अपनी तलवार निकालने लगता है। फिर अचानक एक सिपाही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। फिर हैरान अचानक घोड़े गाड़ी से उतरकर सिपाही को कहती है कि तुम्हारी ये जुर्रत, हमारी आप तलाशी लेंगे। सिपाही, तुम मुझे नहीं जानते, मैं वाली सोख की बेटी हूँ, आप हमारी कैसे तलाशी ले सकते हैं, तुम्हारी ये जुर्रत। फिर वो सिपाही कहता है कि मैं तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर हैरा कहती है कि तुम ये रास्ता खोलो वरना तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनने के बाद वो दरवाज़ा सिपाही खोल देते हैं। फिर हैरा घोड़ा गाड़ी में सवार हो जाती है। वो इस तरह किले में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब का साथी गेंजा गे किले में मौजूद था। फिर एक सिपाही चल कुताए और एक टोकरा उठाकर एक सिपाही के पास चले जाते हैं। फिर सल्तुक सिपाही कहता है कि तमाम सिपाहियों का आप कहें और वो तलवारें ले जाएं। और इसी दौरान उस्मान साहब के दूसरे सिपाही भी तलवारें रखने में मसरूफ़ थे ताकि वक्त आने पर तमाम सिपाही इस्तेमाल तलवारें कर सकें। फिर इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है। आलिम शाह और उसका खास सिपाही और शेख अद्दाबाली के पास बैठे हुए थे। आलिम शाह कह रहा था कि मैंने सौगत का अच्छे तरीके से जायज़ा लिया है। सरदार उस्मान इन लोगों के लिए उम्मीद बन गए हैं। आप भी ओगस कबीले के लिए एक आस हैं। शेख मोहतरम, मुझे उम्मीद थी कि आप जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर अमन और सुकून होगा।
और मैंने जैसे अंदाज़ा लगाया था वहाँ पर सोगत में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने देखा है सोगत में बहुत ज़्यादा मसले हैं। और इसके बाद शेख अदब अली कहते हैं जहाँ पर इंसान होते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ मसले तो ज़रूरी ही होते हैं। और एक काबिल इंसान ही देख सकता है जहाँ पर अच्छा हो। और जो इंसान, क्योंकि जो इंसान ऐसा ही सोचता है तो उसे दुख ही नज़र आएगा। और जिस इंसान में नुक्स हो तो उसे सभीयों में नुक्स नज़र आता है। फिर आलिम शाह कहता है शेख दबाली आप सही कह रहे हैं, लेकिन शेख मोहतरम रियासत चाहती है कि ये सोगत में जो भी मसले हैं ये हल किए जाएं। मैं इसी वजह से आपके पास में आया हूँ। आपकी मुझे ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है, और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। फिर शेख मोहतरम कहते हैं जब तक अल्लाह पाक मुझे ज़िंदा रखेंगे मैं उसी की पैरवी करूँगा, और जिस बंदे को अल्लाह पाक पसंद करते हैं हम उसी की पैरवी करेंगे। जिसे अल्लाह पाक नापसंद करते हैं हम भी उसे नापसंद ही करते हैं, और हम भी उस बंदे से दूर रहेंगे। और ये सब सुनने के बाद आलम शाह कहता है मुझे इजाज़त दे शेख मोहतरम, मैं जाना चाहता हूँ, दोबारा मुलाकात होगी। फिर शेख मोहतरम कहते हैं अल्लाह पाक ने चाहा तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। फिर शेख मोहतरम कहते हैं कि हम कोनिया जा रहे हैं। फिर आलिम शाह कहते हैं आप किस वजह से जा रहे हैं। फिर शेख मोहतरम कहते हैं वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके बाद आलिम शाह खड़ा होकर कहता है कि जब आप वापस आएंगे तो फिर मुलाकात होगी, आप सलामती के साथ जाएं। फिर आलिम शाह और कौनूर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अरशद पूछता है शेख मोहतरम आप क्या सोच रहे हैं। हम कोनिया पहुंचने के बाद पहले दोस्तों से नहीं मिलेंगे, सुल्तान से मिलेंगे, फिर दोस्तों से मिलेंगे। फिर आलम शाह बाहर आकर एक सिपाही से कहता है कि आप कोसस को खबर दें कि शेख अदब अली कोनिया के रास्ते में मिलेगा, और उसे ये भी कहना शेख अदब अली कोनिया नहीं पहुंचना चाहिए, और सुल्तान मसूद को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है उस्मान और उसके सिपाही अनगोल किले में मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। गुप्तो और हैरन सामान के बहाने एक दुकान के पास में खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद उस्मान साहब देखते हैं बोरान एक जगह पर बंधा हुआ था, और फिर उस्मान साहब इधर उधर देखकर फिर बोरान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर उस्मान साहब चेहरा जैसे ही देखते हैं तो फिर वो बोरान नहीं कोई और होते हैं। फिर उस्मान साहब चौंक जाते हैं। फिर इसी दौरान वहाँ पर काफिला गुजरने वाला होता है और उसमें बोरान लकड़ी के पिंजरे में बंधा हुआ होता है। और इसके बाद उस्मान साहब के दूसरे सिपाही भी देख लेते हैं कि ये बोरान नहीं है, और फिर चिल्लाते हुए गुप्तू कहता है कि ये सिपाहियों ये जाल है। ये बात सुनने के बाद सभी सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर उस्मान साहब भी खड़े हो जाते हैं। इतनी ही देर में निकोला सामने आ जाते हैं। फिर निकोला कहता है उस्मान साहब। फिर एक मंजर सामने आता है जहाँ पर आलम शाह कह रहा था, क्योंकि आलम शाह ने कहा था कि आपका हदफ उस्मान है, बोरान नहीं, आपने उस बोरान को नहीं मारना, क्योंकि उस्मान साहब बोरान को ज़रूर बचाएंगे, उसके लिए जान भी दे सकते हैं। फिर निकोला कहता है वाह वाह, आप तो उस्मान साहब को मारना ही चाहते हैं, मुझे बात समझ में आ गई। फिर वजीर आलम शाह कहते हैं कि तुर्कों में जो भी आगे जाएगा उसे हमें ख़त्म करना होगा, तुर्कों में बहादुरी की कमी नहीं है। निकोला मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम जैसे इनके साथ करना चाहो कर सकते हो, और जो आगे बढ़ रहा है उसे मार दो। और फिर निकोला कहता है कि बोरान का क्या होगा, जब उस्मान बोरान को लेने जाएगा तो वहाँ पर कोई और होगा, आलम शाह ने कहा था। निकोला फिर वो तुम्हारे जाल में फंस जाएगा और फिर तुम्हें उसे मार देना होगा। और इस तरह निकोला और आलम शाह की चाल थी। और फिर बोरान को सोगत में पहुंचा दिया गया था, क्योंकि उसे ले जाने वाले आलम शाह के सिपाही थे। फिर आलम शाह ने बोरान से कहा कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से आए हो और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम आज मेरी वजह से जिंदा हो। फिर आलम शाह खड़े होकर कहते हैं और उन्होंने तुम्हें बहुत पीटा है, अगर तुम्हारे सरदार मेरी स्टेज पर होते तो तुम्हारा यहाँ पर नमाज जनाजा हम पढ़ रहे होते। और इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है, शेख मोहतरम कोनिया की तरफ रवाना हो गए थे। इतने में ही कोसस अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने आ जाता है। फिर कोसस कहता है कि तुम मेरी इजाज़त के बिना कहाँ जा रहे हो। फिर शेख मोहतरम घोड़ों से उतरकर कहते हैं कि मेरा जिस्म ये ताकत अल्लाह पाक ने बनाई है, अगर अल्लाह पाक चाहे तो मुझे पूरी दुनिया ही नहीं रोक सकती। फिर कोसस कहता है तुम्हारा खुदा ये नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ, सिपाहियों अब हमला करो। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह कोसस शेख मोहतरम को काबू कर लेता है। फिर इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है, उस्मान साहब निकोला के जाल में फंस चुके थे। चारों तरफ से निकोला के सिपाही निकल आते हैं और उन्हें घेरे में ले लेते हैं। फिर निकोला ऊपर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। फिर उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं
जो कुत्ते अपनी तादाद की वजह से भौंकते हैं वो अब शिकस्त खाते हैं, वो भेड़ियों से मौत खाएंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं तुम लोग बहुत ज़्यादा हो लेकिन हम तुर्क हैं। नाजरीन, ये एपिसोड जहाँ पर ख़त्म होता है, तो अगर आपको नेक्स्ट आने वाला एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक मारिए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे न्यू एपिसोड लेकर आएंगे। नाजरीन, हमारा एपिसोड शुरू हुआ था निकोला के किले में। उस्मान साहब आ रहे थे और उस्मान साहब के साथ में हैरा भी साथ में ही थी और वो भी उनका साथ दे रही थी। और उस्मान साहब के साथ में हैरा भी साथ में ही थी और वो भी उनका साथ दे रही थी। और वो भी उनका साथ दे रही थी। क्योंकि नाजरीन, एपिसोड में कोई भी रिजल्ट इस एपिसोड में नहीं है, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में है। क्योंकि आलिम शाह आया, इसका कोई न कोई वही हाल निकाल लेगा। उस्मान साहब के पहुंचने से पहले ही वही कोई न कोई हाल निकालेगा। क्योंकि वो उस्मान साहब को नीचे गिराना चाहता है और सिपाहियों को यही दिखाना चाहता है कि उस्मान उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उस्मान साहब के अच्छे सिपाही हैं, वो तो किसी के चक्कर में आने वाले नहीं हैं।
क्योंकि निकोला भी बहरान को मार रहा था और किले में निकोला के लोग भी मार रहे थे, क्योंकि वो भी निकोला का साथ दे रहे थे, क्योंकि उन्हें असलियत का पता नहीं था कि निकोला अच्छा इंसान नहीं है। और कुछ सिपाहियों ने उस्मान साहब का रास्ता रोका हुआ था, क्योंकि उनके साथ एक खतून भी थी जो उन्हें किले में दाखिल होने की मदद कर सकती थी। क्योंकि आने वाला एपिसोड भी बहुत ही अच्छा है और बढ़िया, उसको भी ज़रूर आप देखिए। कुछ उस्मान साहब के सिपाही टोकरा उठाकर इधर उधर भटक रहे थे। कुछ सिपाही एक दूसरे को तलवारें दे रहे थे। लेकिन इस एपिसोड में कोई लड़ाई नहीं हुई। दूसरी तरफ निकोला एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ था
और शेख मोहतरम एक जगह पर बैठे हुए थे और आलम शाह भी उनके साथ में ही था। क्यों था, आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा, जो हमने पहले वीडियो डाल रखी उसमें ज़रूर देखा होगा आपने। आखिर उनके साथ में बोरान कैसे निकल गया उसके बारे में पता ही नहीं चला। आखिर वो गया कहाँ और कैसे उन सिपाहियों के पास पहुंचा।
क्योंकि आगे वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा उस्मान साहब वहाँ से निकल पाते हैं या नहीं। निकलने में कितने सिपाही उसके जो है उसके साथ से खो जाते हैं। अगर वो वहाँ से सही सलामत और अपने सिपाहियों के साथ निकल जाते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है भी। आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हमारी तो इसको लाइक कीजिए।
क्योंकि आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि शेख मोहतरम को जो उस ट्रक दुश्मन ने रोका था वो उससे मार पाता है या नहीं। आने वाले एपिसोड में आए तो आप उसको ज़रूर देखिए। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है आलिम शाह? और ये सभी दुश्मन उस्मान साहब के आपस में मिल चुके हैं, तो इससे उस्मान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।